सचिन जी, बंटी जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं भोपाल से, ये कह रहे हैं कि मेरे को फ्रेश बाय करना है हिंदुस्तान जिंक और एलटीटीएस। जरा बताइए कि कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्या प्राइस लेवल सही होंगे और टारगेट क्या होंगे। हिंदुस्तान जिंक तो सर सिल्वर का प्ले है, सिल्वर के प्राइसेस हम देख रहे हैं कि 2 महीने की ऊंचाई पर है ग्लोबल मार्केट्स में, $67 के भी पार निकलता हुआ दिखा है। तो अब अपसाइड की गुंजाइश कितनी बची है, क्या फ्रेश खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पर हिंदुस्तान जिंक में? हाँ वेल बिल्कुल संदीप जी, की जा सकती है इन लेवल्स पर। और प्रायर ट्रेडिंग सेशंस में हमने एक रिवर्सल देखा है। लोअर साइड में करीब 550 458 के आसपास की एक सपोर्ट से स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ नजर आया था, और आज एक फॉलो बाइंग वापस से कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ में स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज वापस शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया डेली चार्ट्स पर। हमें लग रहा है करंट मार्केट प्राइस पर भी एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस का एक ध्यान रखेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 544 का। हम्म। और इस स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट लग रहे हैं वो करीब 610 तक लग रहे हैं, जो कि इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। हम्म। अगर वो लेवल्स भी सरपास होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 625 तक के लिए मोमेंटम को कंटिन्यू होने की। हम्म। दूसरा स्टॉक आपने बात की है एलटीटीएस की, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लाइक मिड कैप आईटी स्टॉक्स के अंदर हम यूजुअली हम देख भी रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम है। और स्टॉक यहाँ पर एलटीटीएस जो है अपने एक इमीडिएट ब्रेकआउट के वर्स्ट पर है, लेकिन ब्रेकआउट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और ब्रेकआउट के जो लेवल्स हैं वो 3670 के हैं। यहाँ पर कंडीशनल बाय रहेगा मेरे हिसाब से। 3670 अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 3530 का। और अपसाइड में ब्रेकआउट के चलते अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट होंगे वो करीब 3850 तक के लिए नजर आ रहे हैं। सो 3670 इन लेवल्स के ऊपर एलटीटीएस में बाइंग की सलाह होगी, और करंट मार्केट पे हिंद जिंक बाय कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। वरुण सर, एमसीएक्स देखिए, एमसीएक्स के साथ साथ ई2ई, इसमें फ्रेश खरीदारी के हिसाब से लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है, क्या बनाया जा सकता है? शुभजीत राय जी पूछ रहे हैं। और एमसीएक्स के साथ साथ बीएससी भी देखिए, बीएससी सर वो कैश वाला जो पूरा मामला है, एक खबर भी आई है कि एक पहला जो मैनिपुलेशन का मामला है वो सामने आया है। सेबी ने एक एक्शन लिया भी है 2 एंटिटीज़ के खिलाफ, एक कोई एफपीआई है और एक कोई घरेलू ब्रोकिंग हाउस है, जिन्होंने मिलकर शायद कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है, जो सेबी ने फाइंडिंग्स की भी हैं। और बीएससी को लेकर एक और खबर भी है, बीएससी और एमसीएक्स दोनों ही आज एक्टिव हैं। बीएससी को लेकर खबर यह है कि कुछ एमएससीआई इंडेक्स के जो लिंक्ड डेरिवेटिव्स हैं वो लॉन्च करने के ऊपर विचार किया जा रहा है, ताकि इसकी मंशा जो है वो ये है कि निवेशकों को एक हेजिंग का विकल्प दिया जा सके, और इंडियन मार्केट्स का जो एक्सपोजर है उससे हेजिंग, और उसके साथ साथ कुछ फॉरेन एक्सपोजर की भी जो बात है वो बीएससी इन डेरिवेटिव्स के लॉन्च के जरिए कर रहा है। तो बीएससी और एमसीएक्स दोनों पे ही बताइए सर, बीएससी का करेक्शन क्या पूरा हो चुका है और एमसीएक्स में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, सबसे पहले बात करेंगे सीएस की, जो कैश सिस्टम में मैनिपुलेशन की बात हुई थी, और फिर हमारे रेगुलेटर्स ने काफ़ी जल्दी, यानी आप देखेंगे करीबन 5 दिन में ही जो पूरा मामला है वो निपटा दिया, और वहाँ पर जो भी फ्रॉड कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे, हम्म। वहाँ पर उनको एक कड़ी सजा दी है। तो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और एक नया सिस्टम मार्केट में आ रहा है, तो उसको कैसे फेयर चला सके, उस तरीके के जो कदम उठाए जाए, तो एक कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स के है, रिटेल इन्वेस्टर्स के, वो बिल्ड होंगे। तो एक एग्जाम्पल सेट किया है रेगुलेटर्स ने। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे रेगुलेटर्स को, जिन्होंने इतने स्विफ्टली काम किया है, और सभी निवेशक जो उन्होंने कंप्लेंट्स टाइमली रेज की है और रेगुलेटर का ध्यान वहाँ पर खींचा है। तो ऐसे मामले अगर होंगे तो जो फ्रॉड है या फिर मैनिपुलेशन एक्टिविटी है वो कम होगी, और जो सिस्टम है हमारा सुचारू रूप से चालू हो सकता है। आपने जब बात की बीएससी की, तो बीएससी का जो बड़ा न्यूज़ है, एमएससीआई का जो डेरिवेटिव्स यहाँ पर अगर लिस्ट कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव न्यूज़ होगा। हम्म। अब बीएससी का अगर आप चार्ट देखें थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, हम अगर टेक्निकली व्यू देखें, देखिए फंडामेंटल तो यहाँ पर काफ़ी सारे कंसर्न्स उठे थे जब कैश सिस्टम लगा है, फिर रेगुलेटर्स भी काफ़ी सारे कब्ज ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगा रहे हैं, तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो सकता है, और उसके वजह से जो रेवेन्यू या फिर जो मल्टीपल्स दिए गए हैं कंपनी को, उसमें काफ़ी एक हमने फर्स्ट डाउनग्रेड भी देखा था। बट आप देखेंगे तो 3250 के अराउंड जो 200 SMA है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो कई बार बीएससी ने 2-3 बार मौके दिए थे आपको 200 SMA के अराउंड अक्यूमुलेट करने का, और उसके बाद वहां से काफ़ी बड़ी 40 to 60% की रैली स्टॉक ने दिखाई है। इस बार ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, बट जो एमएससीआई का जो न्यूज़ है और कंफर्म्ड हो जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी चिंताएं है रेवेन्यू की ओर से, वो रेवेन्यू की चिंता वहाँ से आप पूरी कर सकते हैं। बिकॉज आप देखिए अभी जो डेरिवेटिव्स और सेगमेंट जो है डोमेस्टिक जो रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करके उनका वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, बट जैसे ही एमएससीआई का जो उनके साथ इंटीग्रेशन हो जाता है तो वहाँ से ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी आ सकता है, और जो वॉल्यूम है काफ़ी बड़े इंक्रीजमेंट काफ़ी बड़ा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की बढ़ सकती है, तो बिल्कुल बुलिश व्यू है। और यहाँ से लेकर 2900 तक, यानी 3250 से लेकर 2900 तक एक अच्छे सपोर्ट जोन है। स्टैगर्ड मैनर में आप थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करिए। कैपिटल मार्केट थीम पर हमारा एक बुलिश व्यू है, और बीएससी एक टॉप पिक रहेगा।
अब एक अच्छे लेवल से यहाँ पर डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड लग रही है और आने वाले जो सेशन से वहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो एमसीएक्स और बीएससी पर हमारा एक बुलिश व्यू है। एमसीएक्स में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका था और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एमसीएक्स के अर्निंग्स आए तो उस दिन करीबन 3% डाउन था। तब भी हमने बताया था कि यहाँ पर जो डाउनसाइड है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करीबन 2650 से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छी रैली हुई है, करीबन 3050 के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। अगर कोई गिरावट आती है 2850 2900 के जोन में, दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डेवलपमेंट हो रही है, जो एफपीआई जो है वहाँ पर जो रेगुलेटर से मंजूरी दे रहे हैं ट्रेडिंग के लिए नॉन एग्री में, तो वॉल्यूम काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। और जो लास्ट वीक में एमसीएक्स के ही इवेंट में मुंबई था और मैंने अटेंड किया, तो कमोडिटी सेगमेंट में काफ़ी बड़ा ग्रोथ आ सकता है। तो एमसीएक्स एक डायरेक्ट प्ले होगा कमोडिटी सेगमेंट का जो ग्रोथ आ रहा है। तो एमसीएक्स में हमारी खरीदारी की राय रहेगी, बट थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करें और लोअर लेवल्स पे आप एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल ई2ई इस की बात कर। हाँ जी प्लीज सर। प्लीज सर प्लीज। ई2ए की अगर बात करें, देखिए स्टॉक में एक बड़ी रनअप है और स्टॉक कभी अमूमन सर्किट टू सर्किट चल रहा है और काफी बड़े मूव्स आते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है, अगर 578 580 के जोन में अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक 600 625 का एक जोन है, 600 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और वहां से एक बार ट्रेलिंग एसएल करके निकल सकते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है। मंथली और वीकली चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है वीकली और मंथली चार्ट पर। अगर रिवर्सल टू मिन के यहाँ पर ट्रेड बनते हैं तब मैं एंट्री करूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है 580 600 के जोन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन यहाँ पर और बढ़ सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सचिन जी, जैगल प्रीपेड देखिए, जैगल पे हमारी एक दर्शक हैं नैन्सी जी, काफ़ी टाइम से ये इस स्टॉक में फंसी हुई हैं। अब ये कह रही हैं कि जैगल में बहुत सारे तीसमार खान अब एंटर करेंगे। नतीजे आए थे उसके बाद 20% का लोअर सर्किट भी लगा था और उसके बाद स्टॉक रिकवर हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जब लोग इसमें एंट्री करेंगे तो मुझे इसमें एग्जिट करना है, तो एग्जिट का आप एक मुझे लेवल बताइए, क्या बढ़िया लेवल हो सकता है। इन्होंने 250 रुपये का लेवल चुना है जहाँ पे मुझे लगता है, कह रही कि मैं एग्जिट कर सकती हूँ। ऊपर के भाव पर ये फंसी हुई हैं। आपकी क्या राय है सर, जैगल प्रीपेड में 250 का लेवल आ जाएगा और वहाँ पे एग्जिट करना सही रहेगा जो फंसे हुए हैं? वेल सर, बिल्कुल। आई नो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक के अंदर एक बड़ा ड्रॉडाउन जो है वो देखने को मिला है, वीक ऑन वीक बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी। एंड आप ये रिसेंटली कुछ एक अनाउंसमेंट हुए थे कि कुछ एक टॉप इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस यहाँ पर बनाई है, उसके चलते हमने देखे थे कि कल के ट्रेडिंग सेशंस में जो है वो एक अच्छा मूव था और आज भी जो है वो एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 250 के लेवल्स अभी मुझे शॉर्ट टर्म में आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मुझे लगता है 220 225 ये लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा मिड टर्म के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो 240 तक के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से 220 के आसपास में हाफ पोजीशंस एग्जिट करना चाहिए एंड रिमेनिंग पोजीशंस को चाहे तो 240 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अराउंड दैट लेवल से एक बार एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है। वरुण सर, हिंडाल्को देखिए 992 रुपये का गैप फिल करेगा क्या, ये नैन्सी जी पूछ रही हैं। और दूसरा SDBL, सोम डिस्टिलरीज, वैसे ज़्यादातर नितेश सारंगी जी का सवाल आता है इस पर। ये कह रही हैं कि 80 रुपये का टारगेट है मेरा, आ जाएगा क्या? जी बिल्कुल। देखिए हिंडल्को की अगर बात करेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे काफ़ी बड़ा 99 जो लेवल है उससे नीचे है। हिंडल्को की अर्निंग्स भी काफ़ी अच्छे आए थे और नोवेल इसी के अगर आप देखेंगे उनकी सब्सिडरी वहाँ से भी काफ़ी अच्छे अर्निंग्स निकल के आए। यहाँ पर हल्की सी करेक्शन हो सकती है और हमारा व्यू रहा है कि जो हिंडल्को में एक बड़ी रैली हुई थी करीबन 940 930 के लेवल से, काफ़ी सारी चीज़ें प्राइस इन हो चुकी थी। बट यहाँ पर एक बुलिश व्यू है। बिल्कुल टेक्निकली आप देखेंगे तो थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है और जो गैप है वो फिल हो सकते हैं। अब देखिए हमारे दर्शक भी काफ़ी अच्छे से स्टडी करके आते हैं और चार्ट्स भी उनको टेक्निकल समझ आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा स्टडी उनकी ओर से भी हो रहा है तो हमारा काम थोड़ा इजी हो रहा है। बट यहाँ पर एक गिरावट आ रही है। गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है। और जो 950 945 का एक बेस बना था 200 SMA के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। 1080 1100 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है। बट एल्यूमिनियम साइकिल हियर फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमारे करीबन 1200 के अराउंड है, तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। सोम डिस्टिलरीज की बात करें, देखिए लिकर स्पेस में काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक टेलविंड हमने देखने को मिली थी। और रेडिको देख लीजिए, TI देख लीजिए, रेडिको काफ़ी बार हमारे जो कवरेज में भी रहा है और काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बने हैं। बट सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड स्टॉक है, एक बेस फॉर्मेशन है करीबन 60 65 के जोन में। बट यहाँ पर अभी भी मैं अवॉइड की सलाह दूंगा, करीबन 93 के आसपास 200 SMA है और वेल बिलो 200 SMA के आसपास है। तो जो अमूमन स्टॉक्स नीचे होते हैं तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए 200 SMA के पास ऊपर होता है तभी मैं खरीदने की सलाह देता हूँ।
मेरा यहाँ पर अवॉइड का व्यू रहेगा, बट एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है डेली पर। अगर आपके पास है और आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 60 रुपीज़ के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 80 के ऊपर अगर टेक्निकली कोई ब्रेकआउट मिलता है तो करीबन 93 के लेवल बन सकते हैं, बट दैट वुड बी अ कैकडेक बाउंस और वहाँ पर सेल ऑन राइज का भी ट्रेड हो सकता है। तो थोड़ा सा आप संभल के चले, यहाँ पर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है सचिन जी, आपसे आखिरी सवाल। एक आदित्य इन्फोटेक जो जिसे हम सीपी प्लस के नाम से जानते हैं, एक मुझे इस पे व्यू चाहिए सर। क्या इस स्टॉक में बॉटम इज इन प्लेस? क्या गिरावट खत्म हो चुकी है? आज स्टॉक कई दिनों के बाद चलना शुरू हुआ है। बोर्ड ने मंजूरी दी है 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी करके। क्यूआईपी या अन्य माध्यम या फिर पब्लिक इशू, कोई भी तरीके से ये फंड रेजिंग हो सकती है। क्या क्यूआईपी या ये जो खबर आई है उसके दम पर शेयर में मान के चलें कि बॉटम इज इन प्लेस, अब यहाँ से खरीदारी शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये बॉटम जो है वो एक बन चुका है, बिकॉज प्रायरली भी देखिए तो मल्टीपल टाइम्स अराउंड दैट लेवल से स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिवर्सल देखने को मिला है। 3250 के आसपास के जोन्स है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 3251 के आसपास के लोस लगे हैं, और वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी स्टॉक जो है वो अपने 50 टीएमएस के आसपास में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आज की क्लोजिंग का एटलीस्ट एक बार वेट करना चाहिए, और आज का क्लोजिंग अगर 3450 3460 के ऊपर कहीं पे भी मिलता है तो फिर जो है वो एक बाय एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। 3450 3460 के ऊपर एक बार बाय ले सकते हैं। अपसाइड में नियर टर्म में जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 3700 3750 तक के लिए दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर कोई बाय लेता है इस कंडीशन में तो स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे। 3250 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट बेस है, उन्हीं लेवल्स पर एक स्टॉप लॉस प्लेस करके चलेंगे। आज के लिए कोई नए स्टॉक सर? आज के लिए जो स्टॉक्स रडार पर है वो पहला स्टॉक जो है वो बैंकिंग सेक्टर से है। बैंकिंग में एक अच्छी अपमूव है। स्टॉक का नाम है डीसीबी बैंक, और डीसीबी बैंक में देखिए हम तो एक अच्छा रिकवरी को आज अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया। स्टॉक प्राइसेस अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए। साथ साथ में गोल्डन क्रॉस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे बिटवीन 50 एंड 100 टीएमएस के बीच में। सो यहाँ पर डीसीबी में खरीदारी की सलाह रहेगी। 189 के आसपास में करेंट मार्केट प्राइस है, बाय इनिशिएट कर सकते हैं एट करेंट मार्केट प्राइस। 182 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 205 तक के टारगेट जो है वो नजर आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। दूसरा स्टॉक का जो है वो रियल्टी सेक्टर से रहेगा। एंड यहाँ अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सपोर्ट से स्टॉक रिवर्स होता हुआ नजर आया है। एंड 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट्स एरियाज थे। स्टॉक का नाम है ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। और यहाँ अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन के बाद में आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 3.5% के आसपास की गेन स्टॉक में है, और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस से एग्जैक्टली रिवर्स हुआ है। हमें लगता है एक अच्छी मोमेंटम कमिंग डेज में यहाँ पे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो ब्रिगेड में लाइक बाय करने की सलाह होगी एट करेंट मार्केट प्राइस इवन ऑल्सो। एंड स्टॉप लॉस प्लेस करना है 590 का, और अपसाइड में जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो करीब 640 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके बहुत शुक्रिया आपका सचिन जी, अपना कीमती समय देने के लिए। ये जो स्टॉक्स हैं जो आपने रेकमेंड किए या बाकी जो स्टॉक्स पर चर्चा हुई है उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? हाँ वेल बिल्कुल, जो भी स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं या जो भी स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं उसमें मेरा कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं है, बट इन स्टॉक्स में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके सर। विश यू अ वेरी सेम गुड यार डे सर, सर। सेम यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।